बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लोजिंग एंट्रीज सीखेंगे। प्रॉब्लम 4-4A जिसकी लास्ट हमने इनकम स्टेटमेंट लास्ट लेक्चर में स्टेटमेंट ऑफ ओनर, इक्विटी और बैलेंस शीट सीखी थी। आज हम इसकी क्लोजिंग एंट्रीज कैसे बनाते हैं वो सीख लेते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज टोटल 4 है। देयर आर 4 क्लोजिंग एंट्रीज। तमाम रेवेन्यू को इनकम एंड समरी में तमाम रेवेन्यू को इनकम एंड समरी अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब सामने आ जाए इधर, हाँ सामने आ जाए। तमाम रेवेन्यू को हम इनकम एंड समरी अकाउंट में क्लोज करते हैं और तमाम एक्सपेंसेस को भी इनकम एंड समरी अकाउंट में क्लोज करते हैं। और प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम कैपिटल में क्लोज करते हैं। और इसके अलावा ड्राइंग या विड्रॉल को कैपिटल में क्लोज करते हैं। ठीक है, 2 क्लोजिंग एंट्रियां इनकम एंड समरी में क्लोज होती हैं, 2 कैपिटल में क्लोज होती हैं। तमाम रेवेन्यू इनकम एंड समरी को क्लोज करती हैं, तमाम एक्सपेंसेस इनकम एंड समरी में क्लोज करते हैं। प्रॉफिट होता है या लॉस होता है इनकम एंड समरी के बैलेंस से, प्रॉफिट होगा या लॉस कैपिटल में क्लोज करेंगे और ड्राइंग या विड्रॉल को कैपिटल में क्लोज करेंगे। ये हो गई जहां हमारी ये फर्म की बात है, जहां पर कैपिटल का जिक्र होगा। ठीक है, जहां पर कैपिटल का जिक्र नहीं होगा वहां हम क्या करेंगे, वहां हम रिटेन अर्निंग में क्लोज करेंगे इन्हीं को। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तो यही है, सिर्फ कैपिटल है, तो इसको देख लेते हैं जी। फर्स्ट एंट्री, तमाम रेवेन्यू को हम इनकम एंड समरी अकाउंट में क्लोज करेंगे। देखिए इसमें रेवेन्यू टोटल 4 हैं। प्रोफेशनल फी अर्न, रेंट अर्न, डिविडेंड अर्न, इंटरेस्ट अर्न, ये 4 रेवेन्यू हैं। रेवेन्यू क्रेडिट होते हैं। जब क्लोज करने का मतलब ये है कि अगर वो क्रेडिट हैं तो उनको डेबिट कर दें। तमाम रेवेन्यू क्रेडिट हुए हैं, सबको डेबिट कर देंगे और इनकम एंड समरी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। प्रोफेशनल फी अर्न, प्रोफेशनल फी अर्न डेबिट 96,000 और रेंट अर्न कितना है, रेंट अर्न 13,000, डिविडेंड अर्न है 1900 और इंटरेस्ट अर्न 1,000। देखिए तमाम रेवेन्यू क्रेडिट थे, हमने उनको इनकम एंड समरी में क्लोज करने के लिए उन सब रेवेन्यू को डेबिट कर दिया है। इनकम एंड समरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इनकम एंड समरी अकाउंट क्रेडिट, इस सारे का टोटल करके कितना आया टोटल, 111,900, ये इसका टोटल आ गया। नरेशन इसकी हम लिखेंगे, टू रिकॉर्ड क्लोज ऑल रेवेन्यू टू इनकम एंड समरी अकाउंट, टू इनकम एंड समरी अकाउंट। ठीक है जी। सेकंड एंट्री भी इनकम एंड समरी में क्लोज होती हैं तमाम एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस देखें सारे डेबिट हैं, वो तमाम एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करके इनकम एंड समरी को डेबिट कर देंगे। इनकम एंड समरी अकाउंट डेबिट और ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट। एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, वो अपने नेमों से क्रेडिट होंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग क्रेडिट और डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। बिल्डिंग की वैल्यू है 10,000 और इक्विपमेंट कितनी है 5,000। वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएंगे। वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट 31,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी क्रेडिट हो जाएगा। $4,100। पोस्टेज एक्सपेंस नहीं, इससे पहले है इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है जी 9,000 है इंश्योरेंस एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस रेंट एक्सपेंसेस कितने हैं 12,400। इनको हम आगे इस तरफ ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा ये। डेट पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। यहां पर बल्कि आप सीरियल नंबर लिख लें। एक्सपेंसेस आगे कंटिन्यू करते हैं हम। एक्सपेंस है जी नेक्स्ट सप्लाईज एक्सपेंस। सप्लाईज एक्सपेंस कितना है 6,400। पोस्टेज एक्सपेंस 3,200। पोस्टेज है 3,200। प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस कितना है 4,000 है जी। प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस 4,000। पोस्टेज एक्सपेंस जो हम डाक वगैरह भेजते हैं, ठीक है, TCS करते हैं या उसका जो भी एक्सपेंस होगा वो पोस्टेज में आ जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, पोस्टेज हो गया। इसके बाद है जी रिपेयर एक्सपेंसेस। रिपेयर एक्सपेंसेस कितनी है रिपेयर एक्सपेंसेस 7,900। टेलीफोन एक्सपेंस
2200 टेलीफोन एक्सपेंस है। लास्ट है यूटिलिटीज एक्सपेंस, 3600 है यूटिलिटीज एक्सपेंस। इस सारे को टोटल करके डेबिट कर देंगे इनकम एंड समरी अकाउंट में। कितना आया जी टोटल? 2107। दोबारा चेक करें टोटल। ये सबको ऐड करके इसमें ऐड करना है? नहीं, आपने सिर्फ एक्सपेंसेस का टोटल करना है, सारे एक्सपेंसेस का। 98800। ये हमारी तमाम एक्सपेंसेस इनकम एंड समरी अकाउंट को क्लोज हो गए। दो एंट्रियां क्लोजिंग की इनकम एंड समरी में क्लोज होती हैं। तमाम रेवेन्यू खुद क्रेडिट होते हैं, उनको डेबिट करके इनकम एंड समरी क्रेडिट। तमाम एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, उनको क्रेडिट करके इनकम एंड समरी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, नरेशन लिख दोगे इसकी। टू रिकॉर्ड क्लोज all expenses to income and summary account, to income and summary account। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इनकम एंड समरी अकाउंट के बैलेंस को देखना है। अगर क्रेडिट इनकम एंड समरी क्रेडिट में ज्यादा है तो डेबिट में कम है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है हमें। ठीक है, उसको भी कैपिटल में क्लोज करना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको कैपिटल में क्लोज करना है। अच्छा, इसके दरमियान डिफरेंस देखो कितना आ रहा है जी। अब इसको हम क्लोज करेंगे 13,100। ये हमें हुआ प्रॉफिट हुआ है। क्यों? इनकम एंड समरी क्रेडिट में रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, प्रॉफिट हुआ है। क्रेडिट में इनकम एंड समरी ज्यादा है, कितनी अमाउंट से? 13,100 से इनकम एंड समरी क्रेडिट में ज्यादा है। हम उसको क्लोज करेंगे तो इनकम एंड समरी हो जाएगी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। इनकम एंड समरी अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। $13,100 नरेशन लिखोगे। टू रिकॉर्ड क्लोज प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट। लास्ट क्लोजिंग एंट्री है लास्ट में हम ड्राइंग या विड्रॉल को कैपिटल में क्लोज कर देंगे। विड्रॉल्स 12,000 डेबिट है, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, उसको हम क्रेडिट करके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ड्राइंग या विड्रॉल्स क्रेडिट, और कैपिटल डेबिट 12,000। ये ट्रायल बैलेंस में इंडिविजुअली आइटम आपको मिलेगा। ड्राइंग या विड्रॉल जो कारोबार के मालिक ने, ओनर ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से निकलवा लिया, वो ड्राइंग है। नरेशन आ जाएगी। टू रिकॉर्ड क्लोज ड्राइंग या विड्रॉल्स टू इनकम एंड समरी अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये हैं क्लोजिंग एंट्रीज।